आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ऑन गोइंग टॉपिक विच इज ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश इन जनरली हमारा चैलेंज है। हर वो चीज जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पता होनी चाहिए हम वो डिस्कस करते हैं इस सीरीज में। वी यूजुअली डोंट नो कि हर प्रेपोजिशन का एक सही यूजेज क्या होता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या बताता है हमारे को? रिलेशनशिप ऑफ टाइम। Hi everyone, welcome to Study IQ. My name is Jasmine and welcome to yet another video on our English language series at 9 p.m. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ongoing topic which is on parts of speech. ज़्यादातर लॉ एंट्रेंस एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं हो रही, और क्योंकि ये पूरा एग्जाम आता ही इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश इन जनरली हमारा चैलेंज है, तो हम इस एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं? डू नॉट वरी, फॉलो अस हियर एंड हियर वी डिस्कस every single thing that's important for you to crack this examination. हर वो चीज जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पता होनी चाहिए हम वो डिस्कस करते हैं इस सीरीज में. We are right now discussing English grammar. Stay connected with us because every single day you see these classes and this will eventually help you to crack those examinations. But my idea is that you need to practice every day. If you're looking for such resources, you can join our Telegram channel जहाँ पर आपको मिल जाएंगे free resources every single day, which you can include in your daily practice. In the meantime, if you have any question regarding critical reasoning or English language, please feel free to reach out. These are my social media handles. अगर आप एक one stop solution ढूंढ रहे हैं अपनी preparation के लिए, you can join our paid batch. You can use the code JS and get the maximum discount out of it. Start करते हैं हमारा आज का टॉपिक. आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन. हमें प्रेपोजिशन सुनी तो होती ही स्कूल में हमने सुनी थी, बट हमें कहीं ना कहीं अब वो हम भूल गए हैं. वी यूजुअली डोंट नो कि हर प्रेपोजिशन का एक सही यूजेज क्या होता है, कौन से वर्ड कहाँ पर यूज होने चाहिए, एंड इनफैक्ट मीनिंग क्या होता है इसका बेसिकली. तो हम ये सब कुछ कवर करेंगे. डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ. अब इस पिक्चर में आपको कुछ चीजें ढूंढनी है, ठीक है? फर्स्ट वन इज अ बेंच. लेट्स फाइंड आउट कि बेंच कहाँ पर है इस पूरे पिक्चर में. आर यू एबल टू सी दिस? अगर आपको डिस्क्राइब करना हो किसी इंसान को, अगर आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो, बता रहे हो, ये पिक्चर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि बेंच किधर है और उसको बेंच पर ही जाकर बैठना है? कैन यू से दैट द बेंच इज अंडर द लाइट? स्ट्रीट लाइट के नीचे है बेंच, तो आप उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हो, राइट? नेक्स्ट वी हैव द सुपरमार्केट. सुपरमार्केट कहां पर है? On the right side of the road, right? Just beside the road. Beside the road. साथ में. Restaurant कहाँ पर है? Let's check the restaurant. This is the restaurant. That's the supermarket. The other way around भी आप कर सकते हो. But इन दोनों में हम क्या यूज कर सकते हैं? It's beside the road. Hospital. Hospital को कैसे explain करेंगे? It's just, you can either say bench is opposite to the hospital or the other way around. दोनों तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो. My idea is, अगर आपको किसी भी चीज की पोजीशन के बारे में बताना हो, उसकी जगह के बारे में बताना हो, तो जो वर्ड्स आप यूज करते हो उनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन. ये हमें हेल्प करते हैं पोजीशंस को डिस्क्राइब करने में, स्पेशली एक नाउन या एक सब्जेक्ट की पोजीशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो किस जगह पर है, जैसा कि हमने अभी हमारी पिक्चर के साथ किया. करेक्ट? स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन से. Preposition is a word that shows the connection between a noun or a pronoun with another word in a sentence. It describes the relationship between sequence, space, logic. हर वो word जो हमारे को एक relationship build करने में help करता है, noun या pronoun की किसके साथ? किसी और वर्ड के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन. और यूजुअली ये हमारे को पोजिशन भी बताता है कि उसके रिलेशन में, एक पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन में वो चीज कहां पर है. करेक्ट? प्रेपोजिशन ऑन indicates the connection between apple and the table.
She took notes during the meeting. The preposition during indicates the connection between notes and meeting. दो चीजों के बारे में relationship बता रहे हैं हमारे को ये word, right? Therefore we will call them preposition. So example देखते हैं. We have a site, as, away, above, about, across, ago, beyond, before, despite, from, for, hence, here, in, inside, on, opposite, out, of, per, towards, through, with. All of these are examples. अब इसकी कैटेगरीज होती हैं कुछ जिसके बेसिस पर हमें ये याद करना आसान हो जाता है. तो हम उन कैटेगरीज को समझ लेते हैं और हमें इनकी यूजेज अपने आप समझ में आ जाएगी. सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है preposition of time. preposition of time में हमारे पास है preposition of time क्या बताता है हमारे को? relationship of time between the noun or the pronoun on the other parts of the sentence. For example, अगर हम बोलते हैं the school starts on Monday, मंडे को स्कूल स्टार्ट होगा, तो ये हमें किस वर्ड ने बताया? ये हमें ऑन ने बताया, राइट? सो ऑन बिकम्स आवर preposition of time. We will arrive at noon. At noon. It is her birthday is in May. She'll be here by 7 p.m. 7 बजे तक वो यहाँ पर पहुंच जाएगी. ये सारे वर्ड्स, सारे prepositions क्या माने जाते हैं? prepositions of time. That's correct. Now we have preposition of place. जैसा कि वो नाम से बता रहा है, place का मतलब क्या होता है? जगह. It's a preposition of place is a preposition that is used to describe what? A location. हमें किस बारे में बता रहा है? वो लोकेशन के बारे में बता रहा है. जैसा she is in the garden. गार्डन के अंदर है. So this is the garden and she is here. So we will say she is in the garden. She knocked at the door. उसने डोर के ऊपर क्या किया? नॉक किया. The bill is in my wallet. मेरे वॉलेट के अंदर है. He left his phone on the table. टेबल के ऊपर छोड़ के गया है. जैसा हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था कि बेंच कहाँ पर है, वो था preposition of place. करेक्ट. मूविंग ऑन टू preposition of direction. सपोज आपको किसी को डायरेक्शन देना हो, रास्ता बताना हो, तो जो वर्ड्स आप हमारे सेंटेंस में यूज करते हैं हम लोग, हम उसको बोलते हैं preposition of direction. वो हमें डायरेक्शन देने में काम आते हैं. जैसे कि ये the restaurant is across. It's across what? The bank. Restaurant is across the bank. She came home from school. School से घर आई. Then we have she left for the Philippines. She left for the Philippines. He's walking towards me. वो मेरी तरफ आ रहा है. That's what we mean by this. Now let's try and form a sentence. Suppose आपका this is the image that you need to explain to somebody. Okay? तो आप क्या बोलोगे? सोफा बेड के कहाँ पर है? It is beside the bed. क्योंकि वो साथ में है. Right? If you want to describe the position of the apple here in this picture, तो apple की position आप कैसे describe करोगे? It's on the books. On the books. Preposition of place. Great. अगर आपको लैम्प को डिस्क्राइब करना है तो आप क्या बोलोगे? लैम्प इज ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर. preposition of place. Again, bench is beside the plant. All of these words that we just did, ये सब हमारे को क्या बता रहे हैं? पोजिशन बता रहे हैं, राइट? जगह बता रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं एक नाउन और प्रोनाउन का किसी और चीज के साथ. करेक्ट? अगर आप इन्हीं बेसिक्स को इसी तरीके से याद कर प्रैक्टिस करते रहोगे, गाइस, nobody can stop you from cracking the English language section. You need to practice every day. अगर प्रैक्टिस करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए आपको मिल जाएंगे आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल पर. वहां पर हम हर रोज फ्री रिसोर्सेज ही शेयर करते हैं आप लोगों के लिए. इन द मीन टाइम, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के और टॉपिक्स के बारे में. एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड अदर videos, go watch them as well. Keep giving the love and support that you have shown us, and I'll see you in the next video. All the very best. Take care of your health in the meantime. I'll see you in the next video. Bye bye.